गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 11.8 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज में, बराबर। दूसरे थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं कि जो डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बराबर, जो हम लोग रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस कर चुके हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं, वो बराबर खुद करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 11.9 बराबर, फिर 10, 12, उसके बाद 18, बराबर, 18, then 31, sorry 23, 31, 32, 31। चलो, इतने क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं होमवर्क में। डायरेक्टली क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में से, बराबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11.11 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बराबर, क्या है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथेन टू यील्ड इथेनॉल। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं कि इथीन आपको दिया है एंड हाइड्रेशन, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। हाइड्रेशन दैट मीन्स H2O ऐड करना है। कैटालिस्ट रहेगा H+, बराबर, एंड आपको मिलेगा इथेनॉल, बराबर। फॉर्मूला लिखना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH2 OH, बराबर, CH3 CH2 OH। ओके, मैकेनिज़्म आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है, बराबर। कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बता देते हैं कि मैकेनिज़्म में H2O कैटालिस्ट H+ के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वो क्या करेगा, H+ को अट्रैक्ट करेगा, बराबर। तो क्या होगा, वो बनाएगा H3O प्लस आयन बनाएगा, बराबर। चलो, उसके बाद ये जो H3O+ है वो इथीन मॉलिक्यूल, उसके कोई भी एक कार्बन के ऊपर H3O+ है, बराबर। ये H3O+, उसको अगर मैं दिखाता हूँ तो सेपरेट करके ही दिखाते हैं कि ऑक्सीजन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन एंड ये थर्ड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी एक कार्बन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बराबर। चलो, मान लेते हैं कि ये कार्बन क्या करेगा,
कि H3O प्लस के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो, बराबर। तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, बराबर। तो क्या होगा, CH3 CH2 एंड ऑक्सीजन ने एक और बॉन्ड बनाया OH2 ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा, बराबर। इसको भी हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बराबर। तो हेटेरोलिटिक फिशन होगा, तो वो बाहर निकलेगा एज H+, जो हमारा कैटालिस्ट है, ऐसा बोल सकते हैं, बराबर। वो हमें वापस मिल गया एंड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा, तो आपको आपका अल्कोहल मिल जाएगा, बराबर। ओके, तो कंप्लीट हुआ 11.11 क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। So how will you synthesize 1-phenyl ethanol from suitable alkene? बराबर। We know that alkene का हाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और यहाँ पे आपको बनाना है 1-phenyl ethanol। ओके, फर्स्ट हमें यहाँ पे आल्किन फाइंड आउट करना है कि आल्किन हमें नहीं पता है, बराबर। उसका हाइड्रेशन करेंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आपको 1-phenyl इथेनॉल मिलेगा। ओके, चलो पहले फॉर्मूला बनाते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 OH। अगर नंबरिंग देना है तो हम लोग नंबरिंग ऐसे दे सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 होगा एंड दिस इज़ योर कार्बन नंबर 2। सो 1 के ऊपर फिनाइल है, दैट मीन्स ये बॉन्ड एक हम लोग हाइड्रोजन से निकाल देते हैं। फिनाइल मीन्स बेंजीन, तो ये फॉर्मूला हो गया 1-phenyl इथेनॉल का। ओके, आपको आल्कीन चाहिए तो एक टाइप का ऐसा ही फॉर्मूला हो गया है कि अगर मैं यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे मैं फर्स्ट पोजीशन पे क्या डाल देता हूँ, फिनाइल रिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा, आल्कीन मिल जाएगा। तो आल्कीन कैसा होगा, चलो इससे भी इजी मेथड सीखते हैं। अगर इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन, इट मीन्स H2O बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा कि ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, बराबर। दिस इज योर बीटा कार्बन, तो OH किस में से जाएगा, अल्फा में से, बीटा में से हाइड्रोजन। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी,
CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे फिनाइल रिंग होगा। तो अगर इसी का हाइड्रेशन करेंगे तो वापस आपको यही मिलेगा, तो आपको अल्किन मिल गया। तो अल्किन, अल्कोहल आपको दिया है, अल्किन फाइंड आउट करना है, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी दिए हैं। तो क्या करना होगा आपको उसका डिहाइड्रेशन कर दो, तो जो आपको अल्किन मिलेगा वही अल्किन का फिर से हाइड्रेशन करके हम लोग वो अल्कोहल बना सकते हैं। तो अगर ये ले लेते हैं हम लोग, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करके हम लोग 1 फिनाइल इथेनॉल बना सकते हैं, बराबर 1 फिनाइल इथेनॉल बना सकते हैं। कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन है, बराबर। चलो थर्ड, पहले यहाँ पे छोटी सी जगह है, थर्ड ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड देखते हैं कि प्रोपेन 1ऑल यूजिंग अल्काइल हैलाइड। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया है, अगर उसकी रिएक्शन हम लोग एक्वियस NaOH के साथ करते हैं, एक्वियस NaOH के साथ हीट करते हैं, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, बराबर। जनरल फॉर्मूला लिखा है। तो आपको बनाना है प्रोपेन 1ऑल CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन 1ऑल बनाना है, सॉरी पेंटेन 1ऑल है, सॉरी CH3 CH2 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 OH, बराबर। तो कौन सा अल्काइल लेना होगा? NaOH के साथ कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड उतने ही कार्बन वाला, तो फिर CH3 CH2 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 Cl प्लस क्या लेंगे? एक्वियस NaOH, बराबर। इसको हीट करेंगे तो बॉन्ड एक यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, माइनस NaCl होगा, OH चला जाएगा CH2 के पास, तो आपको मिल जाएगा पेंटेन 1ऑल, बराबर। चलो अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। चलो सेकंड क्या है? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड। चलो इसी टाइप का रिएक्शन हुआ। सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड हमें चाहिए, प्लस हम लोग एक्वियस NaOH करेंगे, एंड हमें क्या चाहिए? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल चाहिए। ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल मिलेगा। तो मिथेनॉल CH3OH होता है, एक ही कार्बन है, उसके ऊपर साइक्लोहेक्सेन, दैट मीन्स साइक्लोहेक्सेन कहाँ पे अटैच्ड होगा?
मिथेनॉल के कार्बन के ऊपर। तो एक ब्रांच हो जाएगा, अल्काइल ब्रांच हो जाएगा, साइक्लिक अल्काइल, तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। ओके, तो बाकी की चीज़ तो वैसे की वैसे ही होनी चाहिए। यहाँ पे CH2Cl ले लेते हैं, ये तो हमें चाहिए ही। सिर्फ क्या होगा, क्लोरीन निकल के वहाँ पे OH आ जाएगा। बराबर, माइनस NaCl हो जाएगा। ओके, सिंपल है। ओके, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। (11.14) Give two reaction that shows the acidic nature of phenol. Compare acidity of phenol with that of ethanol. बराबर, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो दो रिएक्शंस हम लोग ऐसे बना सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ। H+ प्रोड्यूस्ड होता है या तो फिर हाइड्रोजन गैस, तो वो दिखाएगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। बराबर, चलो तो एक बार उसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ। बराबर, तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एज H+, ONA प्लस क्या होगा, H+ प्रोड्यूस्ड होगा, तो ये एसिडिक नेचर दिखाएगा। बराबर, दूसरा रिएक्शन कर सकते हैं उसका NaOH के साथ। बेस के साथ। बराबर, तो एसिड बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो NaOH, वी नो दैट NaOH इज़ अ बेस। तो फिर अगर हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ONA जो सॉल्ट है सोडियम का, प्लस क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये दो रिएक्शन हो जाएगी जो हमें फिनॉल का एसिडिक नेचर दिखाएगी। ओके, बराबर। अब कंपेयर करते हैं एसिडिटी को, कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज हायर देन इथेनॉल, इज हायर देन इथेनॉल। ओके, ऐसा क्यों हो जाएगा, याद रखना, रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, फिनॉक्साइड आयन is more stable than ethoxide ion.
ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, बराबर। कि अगर बेसिकली हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक है, तो क्या हो जाएगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा तो O माइनस बन जाएगा, प्लस H3O प्लस होगा। तो ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, ओके, उसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। बट ये जो इथॉक्साइड, दैट मीन्स CH3 CH2O माइनस, जिसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को नहीं बनेगा, तो वो स्टेबल नहीं है इतना फिनॉक्साइड की वजह से, फिनॉक्साइड से। तो वही रीज़न है कि उसकी एसिडिटी ज़्यादा है, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.15। ओके, एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, बराबर। 11.15 एसिडिटी तो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और उससे ज़्यादा है किससे, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। ओके, आपको इसके अंदर बेसिकली इतना याद रखना है, बराबर, के एज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे उल्टा हो जाएगा, बराबर, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, तो फिर एसिडिटी डिक्रीजेस। नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड मिथॉक्सी इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके ऊपर से हम इजीली बोल सकते हैं कि एसिडिटी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से ज़्यादा होगी, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 11.16 कंप्लीट हुआ, बराबर। चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना भूल गया, 11.16 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी आपको खुद करना है। सिंपल है, आपको दिखाना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है फिनॉल में, कैसे वो रिएक्टिव करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।